आप ये कह रहे हो कि ईश्वर है और मैं ईश्वर को मानती हूँ, वहीं ये कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है और मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। तो जब आप ये कहते हो कि ईश्वर है तो यह पूरा मान्यता पर आधारित है। ईश्वर के विषय में आपका कोई अनुभव नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपने ईश्वर के विषय में अपनी ऊर्जा, अपना समय नहीं दिया, फिर भी आप एक मान्यता लेकर बैठ गए कि ईश्वर है। इसी प्रकार से जब ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो इनके साथ भी सेम वही बात है कि इन्होंने भी ईश्वर के विषय पर कोई समय या कोई ऊर्जा नहीं लगाई हुई है, लेकिन इनकी मान्यता है कि ईश्वर नहीं है। तो जब आप ये कहते हो कि ईश्वर है तो यह एक अंधविश्वास है, और जब आप ये कहते हो कि ईश्वर नहीं है तो ये एक अंध अविश्वास है। ईश्वर को मानने के अंधविश्वास और ईश्वर को न मानने के अंधविश्वास को हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपके हाथ में, आपकी हथेली में बहुत सारे बैक्टीरियाज लगे हुए हैं, तो यदि आप इस बात को मान लेते हो तो आपने अंधविश्वास कर लिया, क्योंकि आपने बैक्टीरियाज तो देखे ही नहीं। और यदि आप ये कहते हो कि नहीं नहीं, मुझे तो बैक्टीरियाज दिखाई नहीं दे रहे, मैं तो नहीं मानता कि मेरे हाथ में बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज नहीं है, तो आप अंध अविश्वास कर रहे हो, क्योंकि आपकी आंखें जो हैं, आपकी सेंसेशंस जो हैं, वो ट्रुथ को, सच्चाई को हमेशा वैसा ही नहीं देखती जैसा होता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो रेनबो को। देखिए सनलाइट में 7 रंग होते हैं, लेकिन हम इसे हमेशा व्हाइट ही देख पाते हैं। जब सनलाइट एक प्रिज्म में से निकलती है तो ही हम इसके 7 रंग देख पाते हैं। तो मान्यताओं से हम ट्रुथ को नहीं देख पाते। ट्रुथ को देखने के लिए हमें हमारी मान्यताओं से भिन्न ऑब्जर्वेशन चाहिए, फ्रेश ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब आप ईश्वर के प्रति विश्वास व्यक्त करते हो, विश्वास की मान्यता व्यक्त करते हो, तो यह अंधविश्वास है। और जब आप ईश्वर के प्रति अविश्वास या फिर ईश्वर को मान्यता नहीं देते हो, आप कहते हो ईश्वर नहीं है, तो यह ईश्वर के प्रति अंध अविश्वास है। और अंधविश्वास और अंधविश्वास दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही मनुष्य की कॉन्शियसनेस के लिए, चेतना के लिए अच्छी चीज नहीं है। ये आपकी चेतना को, आपकी कॉन्शियसनेस को ग्रो होने से रोकते हैं। जब आप किसी भी विषय में कोई मान्यता बना लेते हो कि ये बात है और ये नहीं है, बिना उसके विषय में जाने, तो आप उस विषय को जानने के रास्ते में एक बाधा खड़ी कर देते हो और आप उस विषय के बारे में फिर कभी जान ही नहीं पाते हो। ठीक इसी प्रकार से जब आपने कहा कि ईश्वर है, मैं ईश्वर को मानती हूं, और इन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है और मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, तो दोनों ही कंडीशंस में आप लोगों ने अपनी चेतना को अवरुद्ध कर दिया, अपनी चेतना को रोक दिया विकास करने से। अब आपकी चेतना विकसित नहीं होगी, अब आपकी चेतना कभी भी ईश्वर को नहीं जान पाएगी, क्योंकि आप मानने पर ही रुक गए। तो यदि हमें ईश्वर को जानना है तो हमें मान्यताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें इन मान्यताओं को तोड़कर, इन मान्यताओं से स्वतंत्र होकर ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। तो हमने कहा कि ईश्वर जानने का विषय है, मानने का नहीं। तो इस जानने की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारी हैबिट। हम जब से पैदा होते हैं तब से पूरी जिंदगी हम, हमारी सेंसेशंस हैं, इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, सुगंध लेते हैं, स्वाद लेते हैं और स्पर्श अनुभव करते हैं। ये सारी सेंसेशंस से हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं, हमारी थॉट, हमारे विचार बनते हैं। और हम इन्हीं सेंसेशन से, जिन ज्ञानेंद्रियों से हम बाहर का संसार देखते हैं, इन्हीं सेंसेशन से हम ईश्वर को भी जानना चाहते हैं। और इन्हीं सेंसेशन से जो एक्सपीरियंसेस हमने इकट्ठे किए हुए होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस से, उन जानकारियों से ही हम ईश्वर की एक छवि बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, अपना ही एक ईश्वर बना लेते हैं। और जो वास्तविक, जो अल्टीमेट है, जो इनफाइनाइट है, जो असीमित है, हम उसको कभी नहीं जान पाते। तो जो वास्तविक ट्रुथ है, जो अल्टीमेट है, जो इनफाइनाइट है, उसको जानने के लिए हमें हमारी इस मान्यता से बाहर आना पड़ता है। और ये मान्यता हमारी बनती है हमारी सेंसेशन से, हमारी संवेदनाओं से इकट्ठी की गई जानकारी से। जब हमारे सारे एक्सपीरियंसेस हमारे थॉट प्रोसेस से बाहर जाते हैं, तब हमारे मस्तिष्क की जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उस गुणवत्ता में हम उस अल्टीमेट को, उस इनफाइनाइट को फील कर पाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम खुद को कैसे जानें? हाँ, बिल्कुल सही है। अब आप कह रहे हो कि हमने कहा कि भाई ईश्वर को जानने के लिए हम ईश्वर को बाहर खोजते हैं। ईश्वर बाहर नहीं है, और ईश्वर को जानने के लिए हमें अंदर आना पड़ता है, इंट्रोवर्ट होना पड़ता है, अंतर्मुखी होना पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है। तो अब आप प्रश्न कर रहे हो कि भाई हम खुद को कैसे जाने। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। हम हमारी डेली की लाइफ में
1000 जगह बटे हुए होते हैं, हमारे जो विचार हैं वो 1000 जगह बटे हुए हैं, हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो फोकस है वो अनेक अनेक चीजों पर बटा हुआ होता है। लेकिन जब हम बहुत ही गहरे से सोचते हैं हमारी साइकी के बारे में, हमारे मनस के बारे में, कि हमारा मनस जो है इसकी संरचना क्या है, खुद को जानने के लिए हमें हमारे कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को देखना पड़ता है। और जब हम देखते हैं कि हमारे कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या है, तो हम पाते हैं कि 24 घंटे हम जो कुछ भी करते हैं पूरी लाइफ, वो कुछ एक बिंदुओं पर ही आधारित होता है, जिसमें कि इच्छा होती है, डिजायर होती है, एंगर क्रोध होता है, ईगो होता है, द सेल्फ अहंकार होता है, ग्रीड होता है और अटैचमेंट होता है। जब हमारी ऊर्जा 1000 तरह के विचारों में बटी हुई होती है और जब हम खुद की तरफ देखने लगते हैं, खुद की साइकी को देखने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन 5 बिंदुओं से ही ये सारे विचार, ये सारे कार्य पैदा हो रहे हैं। और जब हम और गहरे से हमारी साइकी को देखते हैं, हमारे मनस को देखते हैं, हमारे कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये 5 एक्टिविटी भी केवल एक एक्टिविटी के कारण ही हो रही है, और वो एक्टिविटी है द सेल्फ, ईगो, अहम, अहंकार। तो इस प्रकार से हम जब हमारे खुद के कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस पे ध्यान देते हैं, तो हम पाते हैं कि पहले हम बहुत सारे विचारों में बटे हुए होते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे विचार इन 5 एक्टिविटीज से ही निकल रहे हैं, और अंततः हम पाते हैं कि हमारे माइंड की ये जो 5 क्वालिटीज हैं, इनमें भी द सेल्फ, द ईगो, जो अहंकार है, वही सबसे अहम, सबसे मेन बिंदु है। तो जब हम और गहरे से इस आई को देखते हैं, द सेल्फ को देखते हैं, ईगो को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि मैं जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो सारे थॉट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, और ये सब कुछ हम बाहर से इकट्ठा करते हैं। और जब इस सेल्फ की खोज में हम अंततः शीर्ष बिंदु पर पहुंचते हैं, तो हम पाते हैं कि यह सृष्टि ही मैं हूं और मैं ही यह सृष्टि हूं। हमारे ऋषियों ने इस भावना को बहुत ही अच्छे प्रकार से कहा है। उन्होंने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा का अर्थ होता है यह सृष्टि, यह विस्तार। तो यही है सेल्फ को जानना, और जब हम सेल्फ को जानते हैं तो हम इस पूरी सृष्टि को जानते हैं, और हम पाते हैं कि मैं जैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि मैं ईश्वर को मानता हूं या मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, इस प्रकार की बातों से बाहर निकल के हमें एक बात निश्चित तौर पे जाननी चाहिए कि ईश्वर मानने का विषय नहीं है, ईश्वर तो जानने का विषय है। तो आइए हम सब मिलकर मानने से ऊपर उठें, अपनी मान्यताओं से ऊपर उठें, अपने विचारों की जेल को तोड़ें और जानने की ओर बढ़ें। जब हम मानते हैं तो हम विचारों के गुलाम होते हैं, हम हमारे कंडीशनिंग के गुलाम होते हैं, और जब हम जानते हैं तो हमारा वास्तविक मानसिक विकास होता है, हमारी साइकी का विकास होता है, और हम उस अल्टीमेट को, उस शीर्ष को, उस सत्य को, उस इनफाइनाइट को जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं।